राम 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 राम। सूरज शेष उदय होय आवे, घट में ऋणति मर नहीं जावे। एक लख चंद सहस लख सूरा, इनमें बास रहे नहीं दूरा। अदर लोक की ग्रंथ की कुछ साखिया पर यहाँ चर्चा करेंगे। महाराज फरमाते हैं, एक अंधकार बाहर का है और एक अंधकार भीतर का है। अब बाहर का अंधकार सूरज के उदय होते ही धीरे धीरे पूरी तरह से मिट जाता है। अब अगर कोई ये कहे कि एक सूरज के प्रकाश से जैसे बाहर का अंधकार मिट गया, वैसे कई सूर्य का प्रकाश अगर बाहर करते हैं तो उससे घट का अंधकार मिटेगा, तो महाराज कहते कि नहीं, 10, 20, 50 सूरज की बात नहीं हो रही है। सूरज सहस 1000 सूर्य का प्रकाश अगर बाहर होता है, फिर भी भीतर का अंधकार, घट का अंधकार लेस मात्र ही दूर नहीं होता। एक लख चंद सहस लख सूरा, लाखों चंद्रमा या लाखों सूरज बाहर अगर उदय हो रहे हैं तो बाहर का प्रकाश ही मिटेगा, भीतर का प्रकाश नहीं मिटेगा। भीतर अंधकार है, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कई विध आवे हाथ। वस्तु कहीं अलग पड़ी है, हम ढूंढ कहीं अलग रहे हैं। उजाला जहाँ करना चाहिए था वहाँ नहीं हो रहा है, बाहर बाहर का उजाला। यानी हम कितने भी ज्ञानी क्यों न बन जाए, महाराज कहते हैं, कहने वारे बहुत है, सुनने वारे अनेक। रसनायूं सुख राम कहे, लिव बंद बिरला पे। ये कहने सुनने से, ज्ञान कहने से, ज्ञान सुनाने से भीतर का अंधकार नहीं मिटता। भीतर का अंधकार मिटेगा शब्द से। शब्द ही भीतर में वो उजाले का काम करता है। भीतर में हमको पूरी तरह से साफ दिखाई देता है। ऐसा उदय हो तो काई, तन बिन भेद उजालो नाही। सतगुरु मिले भेद जब पावे, असंख्य सूर माही दिखलावे। एता उदय हुओ तो काई, बार बार कितना भी उजाला क्यों न हो, बार बार हम कितने भी ज्ञानी क्यों न बन जाए, एक एक शब्द कई प्रकार के हम अर्थ क्यों न कहे। दरिया साहब कहते हैं, 4-5 साकी कही, पद गाया 10 दोय। दरिया कारज नासरे पेट भराई होए। पेट भराई यानी क्या? पेट भराई किसको कहते? 4-5 साकी मुकदगत हो गई, पद गाया 10 दोय, 10-12 हरजस। मगर होना चाहिए, ऐसी भी बात नहीं है कि भाई पेट भराई है तो हम हरजस ही नहीं गाएंगे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए।
गलत नहीं लेना। अगर कोई इतनी पूंजी पे लोगों को ज्ञान बांटता है तो महाराज कहते हैं कि दरिया कारज ना सरे, वो स्वयं अपना भी कार्य उससे पूरा नहीं होगा। फिर क्या होगा? पेट भराई, महिमा करेंगे। महाराज बड़े अच्छे आए थे, बहुत अच्छे से समझा के दिया। पेट भराई तो कैसा चाहिए? महाराज ने किसी को नहीं छोड़ा। अनभे उर संग फौज अरत आवद कहूँ भाया, चर्चा घुरे निशान तोप दिष्टांग जड़ाया, ज्ञान भेद अमराव राग सिंधु जस गावे, मत फौजा में सूर जोर शमशेर चलावे, ये फौजा जिण पास है जासु जुटे न कोय, सब ज्ञानी सुख राम कहे कर धर सन्मुख होय। अगर और पंथ में ये जीव अटके हैं, उनको महाराज की धारा में लाना है तो उनकी संगत में जाना पड़ेगा। नहीं ये तुम्हारा हमारा कहे तो बात चली गई। वहां जाना पड़ेगा मगर पूरी तैयारी के साथ। क्या तैयारी चाहिए? अनभय। कहीं कहीं कहते हैं अनभय यानी भय रही, नहीं, अनुभव। एक वक्ता को दूसरे से ज्ञान चर्चा करने के लिए, ज्ञान चर्चा भी तो एक युद्ध ही है। अगर दूसरे भक्ति वाले से, दूसरे भक्ति के ज्ञानी से अगर ज्ञान चर्चा करनी हो तो एक वक्ता के पास फौज भी चाहिए, हथियार भी चाहिए और अपने मत में वो गाढ़ा चाहिए, पक्का चाहिए और दृष्टांत भी उसको समय समय पर देते आना चाहिए। ये सारी सामग्री लेके जब हम निकलते हैं, हमारे गुरुदेव संत मोहनदास जी महाराज पैदल यात्रा दारवे से पंढरपुर वारी में गए। मेरी आंखों देखी बात मैं कहता हूँ। और पंढरपुर में आषाढ़ी एकादशी में कई लाख लोग रहते हैं भक्त। फिर यहाँ ये कोई गुजराती समाज के देवता थे जलाराम जी मंदिर, वहाँ लेके ये दारवा वालों ने गाड़ी वहाँ पे रोक दी। अब कहने लगे कि ये तारीख तक तुम फ्री हो, वापस आना हो तब घूम घाम के यहाँ आ जाना। तो महाराज ने कहा चलो देखेंगे। बोले अपन भी एक एक आश्रम कैसे क्या होता है, 3 लोग की भक्ति का। उनको तो सब पता था क्योंकि उसकी झलक यहाँ पुसद के पास कारला देवस्थान है, वहाँ पहला मुक्काम, वहाँ उसी समय लोगों ने समझा कि ये महात्मा कोई अलग है, क्योंकि वहाँ अभंग गाया गया, सुख पाहता लोचनी, हाँ सुख झाले हो साजनी। तो इसी अभंग को उन्होंने जब कहा कि भाई ये महाराज है तो इनको भी जरा कुछ बोलने लगाओ, तो मैंने कहा कि है तो महाराज मराठी मगर वो हिंदी बोलेंगे, आपको चलेगा? तो कुछ बीच बीच में मराठी भी बोलने लगाओ बोले। तो महाराज ने अपना ज्ञान कुछ नहीं दिया, उसी अभंग को कहा कि वो लोचनी कैसे खुलती है। लोचनी यानी नेत्र, वो नेत्र खुलेंगे तभी तो तुमको सुख मिलेगा। तो नेत्र खुले क्या कि अभंग गाते गाते हम कहते रहेंगे एक ही शब्द से साधु शब्दा पर किए। तो झलक तो वही मिल गई थी। और उसमें से भी कुछ लोग हमारे साथ आने मठ में आए, एक आश्रम में गए। एक बहुत बड़े महात्मा ऊंचे सिंहासन पर लाखों लोग बैठे हैं, बाहर बैठे हैं। और वहाँ जाके महाराज उसके साथ में हम 5-6 लोग जाके बैठ गए।
अब महाराज नीचे बैठे तो वो महात्मा जी का ख्याल गया कि भाई संत नीचे नहीं बैठना चाहिए, वो जो भी है जैसे भी है। तो वहाँ आसन लगाया गया और उनका होने के बाद प्रार्थना करी कि ये जो महात्मा जी आए हैं राजस्थान के, ये कुछ कहे। और 20-22 मिनट में संत मोहनदास जी महाराज ने सारी लाखों पब्लिक को इतना आनंद आया कि वो महात्मा जी ने कहा कि ये महात्मा जब कभी आए तो मेरे कमरे में इसको सुलाना, इसको कहीं और जगह नहीं देना। ये बहुत ऊंचे महात्मा है और भाग्य से आज आए हैं। सबके सामने उसके चरण छुए। 3 लोग की भक्ति में यह बहुत बड़ी बात है। हम अपने एक में को दर्शन करने के लिए थोड़ा शर्माते हैं, ये कमी है, सीखना चाहिए। तो वक्ता कैसा चाहिए वो उस समय मैंने देखा। और महाराज ने भी यहाँ कहा है कि अनभे उर्संग फौज, अनुभव नहीं है, शब्द जगह ही नहीं है, भीतर के कवलों का छेदन हुआ ही नहीं है, तो वो क्या ज्ञान देगा? पढ़ा पढ़ाया ज्ञान कितनी देर देगा? उसकी लिमिट है, हद है। अनबे उर्संग फौज अर्थ आवद को उभाया। साकी का सही अर्थ करना ये शस्त्र का काम करता है। ज्ञान शस्त्र है, ज्ञान लगता है, सही अर्थ भीतर हृदय में लगता है। अर्थ आवद को भाया और चर्चा घुरे निशान। ये चर्चा प्रमाणित करती है किस विषय पे चर्चा हो रही है, कौन सा ज्ञान हमारे अंदर ये वक्ता भिदाना चाह रहे हैं, इस पर से भी उसकी परख हो जाती है। चर्चा घुरे निशान तोप दिष्टांग जड़ा है। तोप आती है युद्ध में। तोप क्या करती है? आगे वाले का मार जो बाण है वो तोप रोक देती है, तोप लगने नहीं देती। तो दृष्टांत ये तोप का काम करता है। अगर किस बात पे समझाना है, जोर देना है, तो बीच में दृष्टांत लाओ, यानी दृष्टांत पे छोड़ दो। यहाँ इन्होंने ऐसा कहा, वहाँ उन्होंने ये कहा। तोप दिष्टांग जड़ाया, ज्ञान भेद अमराव। अमराव भी चाहिए। तो ज्ञान का भेद ही अमराव है, उसके पीछे फौज फाटा चाहिए। कोई अकेला राजा युद्ध नहीं कर सकता। ज्ञान भेद अमराव राग सिंधु जस गावे। ये जो हरजस है, अगर उसी राग में हम गाते हैं, अगर मान लो आप सत्संग सुनते सुनते भजन कर रहे हैं, दावा है मेरा यहाँ भजन लगेगा, यहाँ प्रेम बढ़ेगा, करके देख लो। सत्संग सुनते सुनते रसना से राम राम चलाओ। अगर उसी राग में अगर वो हरजस गाया जाए तो बिल्कुल प्रेम उमड़ना और वो भाव जगना बिल्कुल 100%, इसमें कोई शक नहीं। तो शूरवीरता से हरजस गाओ, राग में गाओ, जिससे ज्ञान से नहीं जमता वो हरजस से काम हो जाता। कौन सा जीव कैसे जगेगा, किसको कैसा शब्द लगेगा, ये कह नहीं सकते। ज्ञान भेद अमराव राग सिंधु जस गावे, मत फौजा में सूर। जो भी मत जिस भेद से भजन किया है, जैसा कि मैं यहाँ बता रहा हूँ कि बिना कुंडलनी जगे पीछम का रास्ता नहीं खुलता। 4-5 साल तक मुझे लोगों ने सत्संग में बुलाना ही बंद कर दिया। कल राजस्थान के महाराजा ह्यूरा में कहा उन्होंने, अगर किसी ने सुना होगा, क्योंकि सुकमणा का रास्ता है वो कुंडली ने बंद करके रखा है अपने मुख में, उसको बिना खोले आप पिछम के रास्ते से जा ही नहीं सकते। और महाराज के कई विषय से मैं ये समझा के दे सकता हूँ। अब विरोध करते हैं, विरोध मन से मत करो, विरोध महाराज की साखी से करो, तब बात ज्ञान का आनंद आता है। तो मत फौजा में सूर, मैं मेरे मत पे कायम रहा। कोई मानो मत मानो, कोई आने दो मत आने दो, बुलाओ मत बुलाओ, कोई लेना देना नहीं। मुझे आनंद आ रहा है, मेरा काम है आनंद आपको कैसे आए, आपकी सुषमना कैसे खुले, और बीच में ये सारे घाटों को पार करके आप कैसे आगे जाओ, बंद क्या है, बंद को कैसे खुले, ये सारी चीज़ें बताना हमारा कर्तव्य है, दायित्व है। और जो हम कहते आते हैं मानना न मानना ये आपका काम है। आप किस लेवल पे आपका ध्यान है
इस पर बात है। आप अगर बहुत ऊंची आपकी पहुंच है तो ये चीज़ आपके लिए कोई काम की नहीं है। आपकी सुषुम्ना खुली है और सारी रीढ़ की हड्डी में से आपकी प्राण ऊर्जा पिंड से ब्रह्मांड में ऊपर पहुंच गई है, तो आपको तो कोई ज्ञान की आवश्यकता है ही नहीं। तो मत फौजा में सूर जोर शमशेर चलावे। ज्ञान सत्य है तो सत्य को जोरदार कहो। ये फौजा जिन पास है जासू जुटे न कोई। जुटना नाम युद्ध करना। जिसके पास ये फौजा है उसके सामने युद्ध करने से डरते हैं। जासू जुटे न खोए और सब ज्ञानी सुखराम कहे करधर सन्मुख होए। सभी ज्ञानी को ऐसे वक्ता के सन्मुख करधर उनके शरण में जाना ही पड़ेगा अगर वो ज्ञानी है तो। महाराज कहते हैं बाहर के हम कितने भी ज्ञानी क्यों न बन जाए, भीतर का अंधकार बाहर के ज्ञान से नहीं मिटेगा। सतगुरु मिले भेद जब पावे। जब सदगुरु मिलेंगे तभी भेद बताएंगे। सदगुरु केवल राम राम रटन करो इतना कहने के लिए नहीं है। महाराज ने कहा है पिता धर्म तो जब सजे पुत्र दियो परणाय। पुत्र धर्म तो जब सजे कियो बंदगी आय। कियो बंदगी आय नार पतव्रत कहावे। साकर रोयो धर्म हुकम पाछो नहीं लावे। सुखराम कहे गुरु शीस कहा धर्म कहावे दोय। गुरु तो उलट चढ़ावेगी घन में शीस तन मन अर्पे जोय। सबका अपना अपना धर्म महाराज ने बता दिया है। एक पिता का धर्म बेटे की परवरिश करके अच्छे संस्कार उस पर डाल के उसकी शादी कर देना। पिता ने अपने धर्म का पालन किया। अब पुत्र का धर्म, पुत्र का धर्म है माता पिता की जब तक वो जीवित है तब तक सेवा करना। एक स्त्री का, हमारी माता बहन का धर्म है पतिव्रता धर्म का पालन करना। एक नौकर का धर्म है मालिक की आज्ञा का पालन करना, मालिक जैसा कहे वैसा मानना। एक दुकान में नौकर था, जरा कम समझता था, छोटी बुद्धि वाले का था। मालिक बहुत चिढ़ता था उस पर। इतनी छोटी छोटी बातें तुमको समझानी पड़ती है। अपने मन से कुछ सीखो, कुछ अपने मन से करो। हमेशा डांट देते और डांट खाकर बेचारा चुपचाप बैठता था कि भगवान ने मेरी बुद्धि क्यों नहीं दी, मैं क्यों दूसरे पर आश्रित हूँ, मैं क्यों बार बार अपने मालिक के पास जाता हूँ। एक बार मालकिन के पेट में दर्द हुआ और वो तड़पने लगी। नौकर को बुलाया, कहा जाके मालिक को सूचना दो, नहीं तो कुछ करो, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। हो सकता है मालिक दुकान में बिजी हो, तुम ही कोई ना कोई उपाय करो। अब इसको डॉक्टर बुलाकर जांच करवानी चाहिए थी। इतनी छोटी बात दिमाग में नहीं आई। भागा भागा मालिक के पास गया। दुकान दूर थी। मालिक ने डांट फटकार कर उसको कि यहाँ तक आ रहा है। मालकिन कितनी चिल्ला रही होगी, जाके डॉक्टर के फोन नहीं कर सकते, बता नहीं सकते थे। कितनी बार तुमको कहा है, कल तुम्हारा हिसाब करना ही पड़ेगा। ऐसे कहते कहते कोई भी काम रहो, कपड़े धोने हैं तो वो पूछने आता था कि अब उसकी प्रेस करूं क्या। अरे भाई ये भी मुझे पूछना है। एक दिन मालिक का लड़का बहुत जोरदार उसको बुखार आया और संयोग से ये नौकर वहाँ था। अब नौकर को कहा गया, अब नौकर मालिक के पास नहीं गया, अब उसने अपनी अक्ल चलाई। उसने अपने धर्म का पालन किया, गया शहर में, बहुत देर तक नहीं आया और आया तो दुकान के पास से ही आया।
पहले आगे था एक डॉक्टर और उसकी बैग उसने हाथ में पकड़ के रखी थी। मालिक समझ गया कि जरूर कोई न कोई बीमार है, तो नौकर ने आज अच्छा काम किया। पीछे पीछे और लोग थे, अब उस लोगों को देख के मालिक भी चकरा गया। अब बाजे बजाने वाले कुछ थे, नए वस्त्र और स्मशान पे ले जाते हैं ना, स्मशान में ले जाते हैं वो लकड़े की सारी सामग्री, हमारे यवतमाल में चवाल टेलर के घर के पास मिलता है सब, वो सारी सामग्री और कुछ लोग ये सब लेके वो आ रहा था। मालिक ने कहा क्यों, क्या हुआ? बेटा बीमार है, डॉक्टर लेके जा रहा हूँ। डॉक्टर तो ठीक है, मगर ये क्या है, ये और पीछे लोग क्यों हैं? वो इसलिए कि आपने तो हमेशा कहा कि भाई अपनी बुद्धि से कुछ सोचो, तो मैंने मेरी बुद्धि लगाई, मेरी अकल लगाई। डॉक्टर की दवाई से बेटा ठीक हुआ तो अच्छी बात है, अगर मर गया तो ये तो सब है। तो लोग भी बुलाए, कपड़े भी लाए, बाजे वाले भी लाए, सब साहित्य लेके मैं जा रहा हूँ। मालिक ने कहा इस मूर्ख से क्या करे। ये नौकर का धर्म है मालिक के हुक्म का पालन करना। ऐसे ही गुरु और शिष्य का दोनों का धर्म अलग है। शिष्य का धर्म क्या है और गुरु का धर्म क्या है? केवल नामदान देने से गुरु का काम नहीं चलेगा। वो शिष्य के घट में जब तक वो पिछम के रास्ते से पलटे नहीं, अब पिछम के रास्ते पलटना ये विशेष क्या है? विशेष ये है कि शब्द पलटते ही सुरती शब्द का योग हो जाता है। यहाँ सुरती शब्द का योग नहीं होता। भीतर के गुरब के 6 कमल में बार बार सुरती लगानी पड़ती है, सुरती भटक जाती है। मगर जब पीछम से पलटते आते हैं, जब वो 5 पाटली का शेष कमल जिसको कुंडलनी नागिन कहते हैं, वो खोलते ही हमारी सुरती शब्द के साथ अखंड लगी रहती है। अब उसको बार बार लगाना नहीं पड़ता है। तो जब तक सदगुरु अपने शिष्य को पिछम का रास्ता नहीं पकड़ा दे, तब तक उसका धर्म पूरा नहीं हुआ। स्थान स्थान बताने से काम नहीं चलेगा। शिष्य का भजन कहाँ है, वो भजन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर बार बार कहने से अगर नहीं कर रहा है तो समझाना पड़ेगा, सत्संग में लाना पड़ेगा। जब तक उनका शब्द न जगे और शब्द पिछम के रास्ते से न चढ़े, तब तक गुरु अपने धर्म का पालन नहीं किया, ऐसा समझेंगे। और शिष्य का धर्म बताया है, तन मन अर्पे जो। शिष्य तो पूरा समर्पित चाहिए, तभी धर्म का पालन होगा। तो सतगुरु मिले भेद जब पावे और असंख्य सूर माई दिखलावे। असंख्य सूर्य का प्रकाश घट में दिखाई देता है, ये ज्ञान रूपी प्रकाश की बात नहीं हो रही है। बिल्कुल बाहर जैसा उजाला होता है वैसा भीतर होता है, ये बात अलग है। इस पर कहते कम है, ध्वनि ज़्यादा कहते हैं। ध्वनि तो आती है, आनंद तो आता ही है, मगर वो परम पद का असली अनुभव है अनंत कोटि सूर्य का प्रकाश। कोटक भाण हुआ उजियाला और दिल ही में साहेब दीदारा। जब तक ये चीज़ नहीं होती तब तक चुप मत बैठो, सुरती लगा, गुरु महाराज को प्रार्थना करो। ध्वनि तो आती है, ध्वनि के आगे भी और कुछ है। तो ये महाराज कहते हैं कि असंख्य सूर माही दिखलावे। सदगुरु, भेदी सदगुरु अगर मिलेंगे तो वो भेद बताएंगे, और भेद से भजन करने पर एक एक कौड़ों को छेदन करते। जब 10वें द्वार के बाहर की बात कर रहा हूँ, 10वें द्वार के अंदर तो ये उजाला नहीं है। 10वें द्वार के बाहर जाने की कोई बात करता, मैं तो खुला कहता हूँ कि भाई करो मुझसे चर्चा, अगर ये बात नहीं है वाणी में। जो दर्पण में आप दिखाया, सतगुरु भेद ब्रह्म यूं पाया। 3 लोक काया में पावे,
सतगुरु भेद लखन में आवे। जहां तहां सदगुरु की महिमा है। जू दर्पण में आप दिखाया। देखो आप दर्पण कांच, कांच में हम अपने आप को स्वयं को देखते हैं। इसी प्रकार हम स्वयं को देखते हैं। हमारी सुरती वो दिव्य उजाला को देखती है। जू दर्पण में आप दिखाया और सदगुरु भेद ब्रह्म ही पाया। ये ब्रह्म प्राणे का लक्षण है, अपने स्वरूप को देखना। जब लग स्वरूपन चीने कोई, तब लग सुखिया हुए नहीं कोई। हमें अपने ही स्वरूप को देखना है। अपना ही स्वरूप सत्य है। हमारे आत्मा में ही आनंद है। मगर वहां पहुंचे तब तीन लोक काया में पावे। जो बाहर तीन लोक है वैसे भीतर भी तीन लोक है, और ये काया में ही है। तीन लोक की हद है त्रिकुटी तक। त्रिकुटी के नीचे तीन लोक 13-14 भवन, और त्रिकुटी के ऊपर तीन ब्रह्म के 13 लोक। ये साकार और ये निराकार। साकार निराकार को पार वो सत्स्वरूप आनंद पद है। तो ये सब लखने में आना चाहिए। नाभि तक है हमारा मृत्युलोक, और पैर के तलवे तक है पाताल। रीढ़ की हड्डी में ये स्वर्गलोक का एरिया प्रारंभ होता है। फिर ये तीन लोक यहाँ त्रिकुटी तक है। आगे तो ब्रह्म का विशाल शून्य आगे लगता है। घट मद भेव ब्रह्म भरपूरा, सतगुरु भेद परसिया नूरा। मैं हरिजन होय जग में आया, हंसा को कहे ज्ञान सुनाया। घटमद भेव ब्रह्म भरपूरा। ब्रह्म घट में भरपूर है। शास्त्र कहते हैं वो ब्रह्म ऐसा पूर्ण है, उस पूर्ण में से कितना भी आप पूर्ण का पूर्ण निकाल लो बचता है फिर भी पूर्ण। तो ये ब्रह्म भरपूर है और वो घट में है, और भेद से भजन करने पर वो दिव्य प्रकाश को हम घट में देख सकते हैं। सतगुरु भेद ब्रह्म यूं पाया। सदगुरु के भेद से इस प्रकार उस दिव्य तेज को हम देख पाते हैं। घटमद भेव ब्रह्म भरपूरा, और सदगुरु भेद परसिया नूरा। नूर कहते प्रकाश के लिए। वो प्रकाश सदगुरु के भेद से सूर्य के द्वारा देखा जाता है। मैं हरिजन होए जग में आया। अब महाराज कह रहे हैं कि मैं हरि का जन, यानी हंसों को उस अमर लोक में ले जाने के लिए मैं संसार में आया हूँ, और हंसा को कहे ज्ञान सुनाया। ये हंस ही इस ज्ञान को पकड़ सकते हैं। हंस यानी सार असार का निर्णय करने वाला। ये हंस ही इस ज्ञान को धारण करते हैं। हंसा सुनो हमारी वाणी, तन मद भेद कहूँ सब आणी। अमरापुर से मैं चल आया, तुम कारण मुझ ब्रह्म पठाया। हंसा सुनो हमारी वाणी। वाणी यानी ज्ञान। अब जो जो हंस है वो महाराज के ज्ञान को सत्संग में आके सुनते हैं और सुन रहे हैं। तन्मद भेद कहूँ सब आणी। मैं आपको
घट में ही वो भेद बताता हूँ। जगह जगह महाराज ने भेद की बात कही है। भेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव ने छो मन पावे, मोख मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। भेद सहित, भेद सहित है ने क्या? भेद से भजन करने पर ही ये ज्ञान घट में आता है। ज्ञान आना यानी शब्द जगना, मगर भजन के साथ और भी कुछ करना पड़ता है। पहली बात प्रेम, दूसरा भाव और तीसरा मन में निश्चय। मन में निश्चय लाकर भाव से, प्रेम से जब इस भेद से भजन करोगे तो महाराज कहते हैं कि इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है, एकमात्र ये उपाय है। हंसा सुनो हमारी बाणी, और तन मद भेद कहूँ सब आणी। अमरा पुरुषु मैं चल आया, और तुम कारण मुझ ब्रह्म पटाया। अब